सेक्शन सी देखेंगे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंपनी डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम यानी कि रिटेन अर्निंग वाले चैप्टर से सेक्शन सी में एक सवाल आया है। पहले रिक्वायर्ड पढ़ लेते हैं, फिर उस सवाल की एंट्रीज सॉल्व कर लेते हैं जो इन्होंने रिक्वायर्ड में की है। फर्स्ट में कहते हैं गिव नेसेसरी एंट्रीज इन जर्नल। नेक्स्ट में कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग मांगा इन्होंने, और रिटेन अर्निंग के स्टेटमेंट के साथ आपको उन्होंने पेड अप कैपिटल और ये तमाम की कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है। यानी कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दी जाती थी, लेकिन आज सवाल की रिक्वायर्ड में आखिर में दी हुई है। ठीक है, देने में कोई मसला नहीं है। सवाल की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यूटिलाइज कर लीजिएगा। सवाल सिर्फ दो रिक्वायर्ड है, एंट्रीज मांगी और स्टेटमेंट मांगा। चले फर्स्ट पढ़ लेते हैं। द रिटेन अर्निंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एन के कंपनी लिमिटेड शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹3,50,000। किसकी बात हो रही है? रिटेन अर्निंग का अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। ये इसका ओपनिंग बैलेंस है 3,50,000। इसकी हमें एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ये बैलेंस स्टेटमेंट में काम आएगा। फिलहाल इसको आप रहने दें, इसकी एंट्री आपको करने की जरूरत नहीं है। द इनकम समरी अकाउंट, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऑल रेवेन्यू ऑल एक्सपेंसेस क्लोज करते हैं, सारी आमदनियां खर्चे कहाँ क्लोज करते हैं? इनकम समरी के अकाउंट में। इनकम समरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन द डेट शोड नेट इनकम ऑफ ₹5 लाख। यानी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। अगर इनकम समरी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो तो वो शो करता है नेट इनकम को। तो या तो ये लिखा हुआ आएगा कि इनकम समरी अकाउंट शोइंग क्रेडिट बैलेंस, या ये लिखा हुआ आएगा इनकम समरी अकाउंट शोइंग नेट इनकम ₹5 लाख। बहरहाल एनीवे, इस वक्त ये जो इनकम समरी का जो बैलेंस 5 लाख किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। और रिमेंबर कि कंपनी अपना प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करती है? रिटेन अर्निंग के अकाउंट में ट्रांसफर करती है। जिस तरह एक ऑनर, बिजनेस का ऑनर, कारोबार का मालिक प्रॉफिट ट्रांसफर करता है अपने कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, तो कंपनी ट्रांसफर करती है रिटेन अर्निंग। तो पहली एंट्री इसी की बनेगी 5 लाख से। क्या एंट्री बनेगी पहली देखें? 25 31 नवंबर, पहले डेट मेंशन कर दें। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी लिखें या इनकम समरी लिखें, बात एक ही है। इस अकाउंट के 2-3 नाम है, तो आप जो लिखना चाहें लिखें, इनकम समरी अकाउंट या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट लिखें, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होता है कि जिस नाम से अकाउंट सवाल में दिया गया आप भी वही नाम यूज़ करें। ज़्यादा अच्छा ये कि इनकम समरी का ही अकाउंट यूज़ करें। इनकम समरी डेबिट एंड रिटेन अर्निंग क्रेडिट, ये हो गया पहली एंट्री, ट्रांसफर ऑफ नेट इनकम इनटू रिटेन अर्निंग अकाउंट। नेक्स्ट इसके बाद कहते हैं कि हमने कंपनी ने कुछ डिसाइड, डायरेक्टर्स ने कुछ डिसीजन ले लिए टू डिक्लेयर कैश डिविडेंड ऑफ ₹1.5 पर शेयर, टू डिक्लेयर अ स्टॉक डिविडेंड एट 10% फॉर विच ऑर्डिनरी शेयर्स एट पार विद इशूड। अब देखें, दो तरह के डिविडेंड है, इन दोनों को अच्छी तरह समझ लें। कैश डिविडेंड 1.5 पर शेयर का अगर डिविडेंड होता है तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। इस वक्त क्वेश्चन में शेयर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे लास्ट में दी हुई है। लास्ट देखें क्या लिखा हुआ है, पेड अप कैपिटल कंपनी कितना? 10 लाख। ये 10 लाख देखिए रुपए हैं, रुपीज हैं ये, ठीक है। वो जो डिविडेंड परसेंटेज में दिया हुआ है उसका ताल्लुक इसके साथ है, 10 लाख रुपए से निकालेंगे। और वो डिविडेंड जो पर शेयर का है तो वो निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। अब यहाँ पे देखें शेयर्स तो गिवन नहीं है, आप ये देखें कि ये कितने हैं? 10 लाख। कितने जीरो लगे में? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 10 लाख रुपए का टोटल क्या है? कंपनी का पेड अप कैपिटल है। और अब तक मार्केट में कंपनी ने कितने शेयर्स इशू कर दिए हैं पता नहीं, लेकिन बार वैल्यू सवाल में गिवन है 10 रुपीस। अगर आप इस 10 लैक्स को डिवाइड बाय 10 कर दें तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स मालूम हो सकते हैं कि अब तक कंपनी ने मार्केट में कितने शेयर्स इशू कर दिए हैं। तो ज़रा डिवाइड कीजिए कैलकुलेटर पे, 10 लैक्स को डिवाइड करें 10 से, कितना हो गया? 1 लाख, यानी एक जीरो कम आएगा इसमें, ठीक है ना। जब आप डिवाइड में रखेंगे इसको ऊपर इसको नीचे तो फिर आपका आंसर में आएगा 1 लाख, एक जीरो कम आ जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि जो 1 लाख है, ये 1 लाख क्या है? ये 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, और ये 10 लैक्स क्या है? फिर ये टोटल कैपिटल है। हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं डिविडेंड परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए और पर शेयर डिविडेंड। अब देखें, वो डिविडेंड जो 1.5 पर शेयर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख के साथ, ठीक है। ये 1 लाख कैसे आया? अभी आपको समझाया कि नीचे डिवाइड बाय करेंगे तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स निकालिएगा। सवाल में शेयर गिवन नहीं है, इन्फॉर्मेशन आपको खुद कैलकुलेट करनी होगी। और जो परसेंटेज है 10% इसका डिविडेंड, ये इस पे निकालेंगे 10 लाख पे। चले दोनों एंट्री को हम 1 बाय 1 अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। दोनों हैं ही जो डिविडेंड की एंट्री, इसीलिए मैंने एक साथ इन दोनों को समझाने की कोशिश की है।
एंट्री क्या बनेगी? रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश, डिविडेंड, पेबल, क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? रिटेन अर्निंग डेबिट, स्टॉक, डिविडेंड, क्रेडिट। कैश डिविडेंड में पेबल का वर्ड लगाते हैं, जबकि स्टॉक डिविडेंड में पेबल का वर्ड नहीं लगाते, क्योंकि वो हमारा लायबिलिटी अकाउंट नहीं होता है। उसके बदले में कंपनी ने शेयर इशू करने होते हैं, जबकि कैश डिविडेंड पेबल के बदले में कंपनी ने एसेट देना होता है, पेमेंट करनी होती है, कैश देना होता है। लेकिन ऐसी क्या तैयार है? 1 लाख को मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे। आया समझ में? ये 1 लाख कैसे आया? ये 1 लाख आपने पीछे डिवाइड करके निकाला था यहाँ से, और ये 10 लाख में आ गया है। 10 लाख कौन से वाले देखें? टोटल पेड अप कैपिटल, इसका ताल्लुक परसेंटेज परसेंटेज है ना, 10%, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों बातें समझ में आ गई। और ये बात को हमेशा के लिए याद कर लें इस चैप्टर में कि अगर पर शेयर का डिविडेंड होगा तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, और शेयर ये नहीं है, ये टोटल देंगे रुपए हैं, RS का साइन लगा हुआ है, 10 लाख। जबकि परसेंटेज में अगर डिविडेंड होगा तो वो टोटल इस पे निकालेंगे, रुपए पे। ठीक है, दोनों बात समझ में आ गई, दोनों एंट्री समझ में आ गई, हो गई है। नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। एस्टैब्लिश अ रिजर्व फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन 50,000 एंड फॉर कंटिजेंसी 60,000। ठीक है, दोनों अलग अलग तरह के रिजर्व रिकॉर्ड करने हैं, एंट्री बना लीजिए। रिटेन अर्निंग डेबिट रिजर्व फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन क्रेडिट 50,000 से, इसकी एंट्री अलग कीजिएगा। फिर दोबारा एंट्री बनाइएगा, रिटेन अर्निंग डेबिट रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज क्रेडिट 60,000 से। ठीक है, तो रिजर्व की देखिए एंट्री इस तरह से कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा ये है कि आप दोनों की अलग अलग सेपरेट कर लें, और एंट्री बनेगी रिटेन अर्निंग डेबिट रिजर्व फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन एंड रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज। ठीक है, तो ये इस सवाल की एंट्रीज थी। आते हैं स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग में पहले कंपनी का नाम मेंशन कर दें, NK कंपनी लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, और ठीक है इसके बाद डेट मेंशन कर दें। और रिटेन अर्निंग का जो बैलेंस दिया है स्टार्टिंग में 3,50,000, यहाँ से स्टार्टिंग शुरुआत करेंगे। नेट इनकम 5 लाख ट्रांसफर होगी, ऐड होगा, प्लस करेंगे, लेकिन बाद में पहले क्या लिखेंगे? रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस, कंपनी का नाम, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर द पीरियड एंडेड। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3,50,000। 5 लाख प्लस करें तो 5 + 3 कितना होगा? ये 8,50,000। ये क्या हो गया? टोटल रिटेन अर्निंग। ठीक है, जिसमें से आपने 1 2 3 4 टाइम्स आपने क्या किया था? एप्रोप्रिएशंस, रिटेन अर्निंग को माइनस किया था, कम किया था, डिसीजंस लिए थे डायरेक्टर्स ने, तो इन सबको माइनस कर दें। 150, 1 लाख, 250, 3 लाख, कितना होगा ये? 60,000। टोटल 3,60,000 माइनस कर दें, 850 में से 360 माइनस कर दें, ये आ गया रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस 4,90,000। ठीक है, तो इस सवाल की रिक्वायरमेंट थी, दो रिक्वायरमेंट है, एंट्रीज मांगी है, स्टेटमेंट मांगा है, और सेक्शन सी का आसान तरीन सवाल था ये तो, कि आप इसमें से